आज शाम महामहिम राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने संविधान की धारा 352(1) के तहत देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। काका, आपातकाल એટલે શું? મને શું ખબર? देश की सुरक्षा और एकात्मता के खिलाफ लिखना या बोलना, सरकार के कार्यों के प्रति असहिष्णुता व्यक्त करना, 4 से अधिक लोगों का किसी एक जगह इकट्ठा होना वगैरह आपातकाल के रहते हुए असंवैधानिक माना जाएगा और पुलिस कार्यवाही की जाएगी। ये इंदिराबेन क्या करने बैठी है? देश की स्थिति ठीक होने तक और देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमत्व के सामने खतरा बना रहने तक ये आपातकाल कायम रहेगा, ऐसा भी सूत्र ने बताया है। आपातकाल के दौरान सांप्रत पंत प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी सरकार महामहिम राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहेंगी। सौगंध है सौगंध है सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। नरेंद्र, इस वक्त क्या कर रहे हो? जंग के निशान मिटा रहा हूं वकील साहब। पाकिस्तान तो 1971 में हार गया, पर ये कर्फ्यू के कागज 4 साल से नहीं हार रहे। कांग्रेस सरकार की तरह कागज भी चिपके हुए हैं, घासते लगा कर देखो। अब ये बात आपने राजनारायण जी को बोली होती, बेकार ही 4 साल केस चलाया। नरेंद्र, मैंने तुम्हें खिड़की की कांच को घासते लगाने के लिए कहा। हर बात में तुझे मजाक सूझता है। चलो आओ, खाना खा लो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो इंदिरा जी से राजनारायण जी जीत गए। और सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गए, मगर इस सरकार को हटाना आसान नहीं होगा। हटा दिया। कर्फ्यू का पोस्टर तो हटा दिया, अब और किसको हटाना है वो बताइए। आई नरेंद्र, कल से रेडियो बंद है, सेल लानी होगी। जी, ले आऊंगा। वकील साहब। बाड़ू भाई आओ, नरेंद्र ने खिचड़ी और लौकी बनाई है, बैठ के खाओ। मैं खा के आया हूँ। मैंने रेडियो पे सुना राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी है पूरे देश में। इमरजेंसी वो क्या होता है? वही तो पता नहीं चल रहा। ना पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, ना देश में अकाल पड़ा है, ना लोग रास्ते पर हथियार लेकर उतरे, फिर ये आपातकाल क्यों? तो जैसे ही पता चला ना, आपको खबर करने के लिए आया हूँ दौड़ते दौड़ते। अरे दौड़ता दौड़ता तो मैं आया बाड़ू भाई, वो भी आपकी लेम्ब्रेटा के पीछे पीछे। कितना पुकारा मैंने आपको, बाड़ू भाई स्कूटर रोकिए, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। क्या बाड़ू भाई, जनसंघ छोड़कर दूसरी पार्टी में भर्ती हो गए क्या? नारायण भाई की आवाज़ नहीं सुनते? इमरजेंसी है ना,
वैसे इमरजेंसी, ये इमरजेंसी क्या होती है वकील साहब? हाँ, क्या होती है? आपातकाल, स्टेट ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। राष्ट्र की सारी सत्ता राष्ट्रपति के हाथों होती है। नागरिकों की सारी सत्ता निलंबित हो जाती है। नागरिकों के पास इस समय कोई हक नहीं है। हक नहीं है मतलब? आजादी के बाद हमारे ही देश में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये कैसा कानून है? इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इंदिरा जी के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर कुर्सी छोड़ना जरूरी नहीं होगा। मतलब गोरे की गुलामी छूटी तो अब काले की गुलामी करनी पड़ेगी। तो क्या अब गोरों की जगह काले देश लोग पर राज करेंगे? नारायण भाई, नरेंद्र के कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटिश चले गए तो अब क्या हमारे देशवासी हमारे ही नेताओं की गुलामी करेंगे? आजादी के वक्त चर्चिल ने हमें डार्क, काले लोग कहा था, और यह भी कहा था कि बहुत ही जल्द हमें अपने ही नेता गुलाम बनाएंगे। और नरेंद्र ने ये याद कर काले लोग कहा। हो, तब तो ठीक है। हाँ ठीक है नारायण भाई, इंपॉर्टेंट बात करने दो ना। कीजिए कीजिए। वकील साहब खाना खा लीजिए, फिर बताइए क्या आदेश है। अब भूख मर गई। नरेंद्र जी? नागपुर कार्यालय में फोन करके पूछो हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। बाद में दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास सभी कार्यालय में फोन करके पूछो वहां की स्थिति क्या है। बड़ू भाई, सबसे पहली समस्या आरएसएस के लिए होगी, इसलिए जितने स्वयंसेवक और परिचित इकट्ठा हो सके सबके साथ बैठक करनी होगी। ठीक है, मैं सबको बुलाता हूँ। नारायण भाई चलिए चलिए। हेलो, हाँ, अहमदाबाद कार्यालय से नरेंद्र बात कर रहा हूँ। वो वकील साहब लक्ष्मण राय इनामदार जी ने समाचार जानने के लिए फ़ोन करवाया था। क्या स्थिति है वहाँ पर? वो मोरारजी भाई को पकड़ के ले गए। यहाँ दिल्ली के संघ कार्यालय के बाहर 4 पुलिस खड़े हैं। नानाजी देशमुख को ढूंढ रहे हैं। नागपुर कार्यालय के बाहर पुलिस खड़ी है, वो भी राइफल्स लेकर। सभी विपक्ष के ऑफिस पर पुलिस पहुंची है। हमारे वहां भी पुलिस पहुंच गई है। लाइट काट दी गई है। पेपर का प्रिंटिंग बंद हो गया है मेरा। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, अहमदाबाद से नरेंद्र बोल रहा हूँ। बोलिए। वकील साहब के लिए संदेश है कि गुजरात के सारे संत कार्यालय में संदेश पहुंचाए कि वो कार्यालय तुरंत बंद कर दे, कागज पत्र हटा ले, और बेंगलोर मद्रास का संपर्क हो तो ये समाचार तुरंत वहां पहुंचाए। हाँ हाँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिंदु राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। सरकार सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, पर हमें गिरफ्तार नहीं होना है। ऐसा समझो कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है। हमें अपनी स्वतंत्रता अपने प्राणों से अधिक प्यारी होनी चाहिए। हमने गुजरात में पिछले 2 वर्षों में कई संघर्ष देखे। 73 के अंत में
जो विद्यार्थी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था वो अब क्रांति बन गया। हमने सरकार गिरा दी, मोर्चा सरकार बनाई। तो जब तक मोर्चा सरकार के बाबू भाई पटेल गुजरात के सीएम रहेंगे वो केंद्र को इमरजेंसी में सहयोग नहीं देंगे। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए गुजरात सबसे महत्वपूर्ण जगह बनी रहेगी। सबको जाकर बताओ कि स्वतंत्रता संग्राम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारे कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया है और कईयों की गिरफ्तारियां होंगी, मगर हमें जनता में विश्वास बनाए रखना है। कोई प्रश्न? बदलती हुई दुनिया है और अगर हमें अपनी आज़ादी कायम रखनी है, अगर हमें प्रगति करनी है तो बहुत तेज़ी से हमको भी अपने देश में परिवर्तन लाना है और दूसरे देशों का मुकाबला करना है। कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमें दुनिया से मुकाबला नहीं करना, जिसमें हमें कोशिश नहीं करनी है कि जितना भी अच्छा काम हुआ है उससे और दुगना और चौगना अच्छा हो। अगर एकता और अनुशासन न रहे तो वो बुनियाद है, तो उसके कुछ दूसरा ऊपर भी नहीं बन सकता। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। चिट्ठी लिखू क्या मैं अभी? चलो चलो, ओ पुरुषोत्तम भाई पैसा पगे लगता हो। अरे यार चलो पुरुषोत्तम भाई भाई साहब, अरे यार ओ बंद करो लिया। चलो हाँ काका चिंता मत करो, नुकसान नहीं होने देंगे। काकू भाई उधर क्या बाड़ू भाई क्या चल रहा है? अरे पुरुषोत्तम भाई, नहीं पुरुषोत्तम भाई, हम अगर हड़ताल नहीं करेंगे ना तो ये सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी। अरे पर भाई धंधा कितने दिन बंद रखेंगे हम? अरे पुरुषोत्तम भाई आप इधर आओ, मैं समझाता हूँ आपको। धंधा बंद करने को नहीं कह रहे हैं, आप खाली दुकान बंद रखो, धंधा पिछले के दरवाजे चालू रखो। अच्छा ऐसा है? अरे जगला पिछला दरवाजा खोल दे। हाँ जगला खोल दे दरवाजा। क्या नरेंद्र भाई, जिस दुकान पे जाते हो उस दुकान का दरवाजा बंद करके ही बाहर निकल दो। सबको धमकाते हो क्या? धमकाता नहीं हूँ, आइडिया देता हूँ। सीधी बात है, गुजराती आदमी धंधा बंद करता है ना, उसको लगता है उसकी सांस रुक गई। इसीलिए पुरुषोत्तम भाई को बोला पिछले दरवाजे से धंधा चालू रखो। अभी हमको तो क्या है, बाजार बंद ही किसी से मतलब है ना। लेकिन नरेंद्र भाई, किसी के दुकान में पिछला दरवाजा ही ना हो तो? संजय, अभी पिछला दरवाजा है कि नहीं वो देख कर आइडिया देते हैं ना भाई। किसी की दुकान में तो माल इतना भरा हुआ रहता है कि दरवाजा है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, तब क्या करेंगे? हाँ तब क्या करेंगे, है ना? पुलिस! मेरे को भी डरा दिया।
भागी क्यों? याद रखो, भागना भी आंदोलन का एक भाग है और कुछ लोग आंदोलन के साथ जुड़ते किस लिए? भागने के लिए। चलो। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपकी कसम पट्टू पकड़ेगी हो। की कसम मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपकी कसम मैंने कुछ नहीं किया। अरे नरेंद्र भाई। चलो चलो तुम सब भी निकलो, चलो। चलो चलो। सर ये एक साथ नहीं और एक गली से भी नहीं, अलग अलग गली पकड़ो और सीधे कार्यालय में मिलना। चलो चलो चलो। कौन हो? क्या कर रहे हो? वो जबरदस्ती दुकान बंद करने बोल कर गए। अरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर दुकान खोलो, ठीक है? हम लोग हैं। जाओ बोलो, बंद करो, धंधा करे आदमी, कसरत करे। क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं था, दुकान खोलने को बोल कर गए, पर कौन सी दुकान खोलनी है ये तो बताया ही नहीं। चलो फिर सत्याग्रह की दुकान खोल लेते हैं ना। आओ बड़ो भाई बैठो। नहीं 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 भाई, आपके पीछे नहीं। आप ना वो अहमदाबाद के रिक्शा वाले जैसा चला दो, तुम भी गिरोगे मुझे भी गिराओगे। अरे बाड़ो भाई, मजे के लिए तेज नहीं चलाता हूँ, मौका देखकर तेज चलाना पड़ता है। और आदमी ना वैसे भी तेज चलाते हुए नहीं गिरता है, तेज चलाते हुए रुक जाए तब गिरता है। और जिंदगी के लिए भी यही सच है, चलता हुआ आदमी नहीं गिरता, चलते चलते रुक जाए तब गिरता है। वो क्या है कि पीछे वाला धक्का मार देता है ना। बैठो। चल भाई पुलिस पुलिस देखो नहीं उनको। एलएनटी के 250 शेयर लिए अपन ने, 4 दिन में दुगना हो जाएंगे। पकड़ो उसे, पीछा करो। अरे बाड़ू भाई बोला था देखना मत, कस के पकड़ो भी। मोटरसाइकिल निकालो। शांति भाई, शांति भाई, कपड़े बदलने पड़ेंगे। अंदर से ले ले। बड़ो भाई आओ। जय हिंद शांति भाई। जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
वैन में कौन कौन है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद वकील साहब को भी ले जा रहे हैं। अरे कार्यालय से सारे जरूरी कागजात भी ले जा रहे हैं। अरे वो छोड़ो काका, मेरे कपड़े ले गए सारे, पहनूंगा क्या? अच्छा, तनाव के टाइम में भी आप मजाक करना नहीं छोड़ते हैं। तनाव के समय तो दिमाग चलाने का मौका मिलता है बाड़ू भाई। अब करना क्या है वो सोचो। कार्यालय से कोई सूचना भी तो नहीं मिली। वकील साहब सूचना तो देकर ही गए होंगे। प्रजापति काका, बोलो बेटा। मुझे 10 पैसे की पीली वाली गोली दो ना। हाँ, ले बेटा, लो बेटा। पहले पान खाओ। मैं तो खाता नहीं पान। बड़ो भाई लो, आप ठूस लो। रमणीक लाल गुलाबी बटन। चाचा पान। क्यों बापू, बात कैसी है? हाँ सब ठीक है। हाँ वो सब बाद में बात करेंगे। वकील साहब को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, औरों को भी पुलिस ढूंढ रही है। जल्द से जल्द सामने की गली से निकल जाओ, वहाँ बंदोबस्त नहीं है। ये भी तुम्हें पहचानता है? ये भेरूबा दरबार नाम है इसका। भला आदमी है, पीछे ही गली में रहता है। वो क्या है कि जनवरी में इसकी बात बीमार थी ना, तो मैं हर रोज सुबह दवा देने चला जाता था। कितने दिन? 2-2.5 महीने। वो जड़ी बूटी ढूंढने दूर ना जाना पड़े, इसलिए कुछ पौधे यहीं कार्यालय के पास लगा लिए थे। जानते हैं बाड़ू भाई, उसमें से एक पौधे के तो 7 पत्ते हर रोज सुबह पीसकर कच्चे दूध के साथ पीने पड़ते हैं, सूरज उगने से पहले। मतलब 2-2.5 महीने तो हर रोज सुबह उठकर वो पत्ते देने के लिए उनके घर जाता था? हाँ तो कौन सी बड़ी बात है। वो क्या है कि मुझे बचपन से आदत है ना सूरज उगने से पहले उठने की। क्या बा उठती थी आस पड़ोस के लोगों की दवा करने के लिए, तो मैं भी उठता था माँ के साथ उसकी मदद करने के लिए। नरेन, 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 आप आया। आप ये इसे खाना नहीं है, जहर है जहर। मर जाएगी तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। सुन, इसे पैर के तलवे में लगाना और पट्टी बांध लेना। 10-12 दिन ऐसा करना, फिर इस रोग का सारा जहर है ना, ये दवाई चूस लेगी। जहर का इलाज जहर ही होता है। हीरा बहन, बहुत दुखता है। पूरे बदन में तो जैसे इतना दर्द होता है, और ये कमर तो जैसे टूटती जा रही है और सांस भी नहीं ली जा रही। अब तो होता है कि माताजी उठा ले बस। मंगू, अब बता दिया ना, दे दिया ना दवाई ले ले। वाह, वो मंगू मौसी को लगता है कि दुख को 2 बार बताने से ना दवाई का असर दुगना हो जाएगा। इस नरेंद्र की जुबान में तो कैची है, एक बात बोलता है उसमें 100 मतलब निकलते हैं। कम नसीब पे तो सब हंसते हैं। बहुत दुखता है ना, इसलिए बताती हूँ हीरा बेन, कितना पैसा हुआ? तुमने पिछली बार दिया था ना, इस बार मत दे, जा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हे हाँ प्यारे, आवजो। और सरजू, पेट का दर्द कैसा है? आराम है, बहुत आराम हो गया है। पर आपने मंगू से पैसे क्यों नहीं लिए? ये नरेंद्र है ना, इसने मुझसे कहा कि मंगू मौसी से पैसे मत लो बा। वो उन्होंने अपना बैल बेच दिया था ना, और उनकी सारी फसल भी खराब हो गई थी इसलिए। मगर आपको भी तो दवा के पैसे देने पड़ते होंगे ना? अरे ना रे ना, मैं तो खुद ही जाती हूँ ना गाँव और खेत में सारी जड़ी बूटियाँ लाने। काकी, वो मुफ्त में कोई भी चीज या वस्तु मिलती है ना तो उसको किसी की कदर नहीं होती। बापूजी कहते हैं कि मुफ्त की चाय में शक्कर हमेशा कम ही लगती है। ये तो सच है। अब भगवान की करामत भी ऐसी है, पता है, जहाँ आदमी रहता है ना उसके आसपास 12 कोस के अंदर ही सारे रोग की दवाइयाँ होती।
बस आप लोग भी जड़ी बूटियां पहचान लो तो मुझे जो आपको 10-5 पैसे देने पड़ते हैं ना, वो भी नहीं देने पड़ेंगे और काया निरोगी भी रहेगी। अरे लगता है पंकज उठ गया। नरेंद्र, तुम सरजुबा और पंसु को ना दवाई बांध कर दे देना, फिर ये सारा सामान रख देना और उसके बाद स्कूल जाना, ठीक है ना? आओ जो। अरे नरेंद्र, एक दवाई के बदले दूसरी दवाई ना दे देना। अरे नहीं नहीं, नरेंद्र एक बार जो बात सीख लेता है ना, कभी नहीं भूलता। भगवान ने जैसे इसके सर में अकल का पेड़ उगाया है। और अकल के पेड़ की जड़ी भी उग रही है, देखो देखो। ये लीजिए। ठहरो ठहरो ठहरो। ये आप। नहीं 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 नहीं, वो इधर आपकी माँ। काकी आप है ना, ये दवाई खा के देख लो, फिर पता चल जाएगा कि मैंने सही दवाई दी है गलत। हाय हाय, तू तो हमको मारने ही बैठा। अरे काकी, बा आप दोनों को ये एक ही जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई देती है, आपने कभी देखा नहीं? तो सर चलो आओ जो। वाह, अरे नरिया, तो अभी तक स्कूल नहीं गया? तो स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो आपको वक्त पे आना चाहिए ना मोटा भाई। अरे क्या करूं, ट्रेन ही वक्त पर नहीं आती है। ट्रेन का इंतजार नहीं मोटा भाई, ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों को चाय पिलानी है। ये दो चाय मिलेगी? एक 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, बाद में आते हैं। हाँ। तू क्या हंस रहा है अमृत? चल दूध गर्म करना रख। अमृत भाई, पानी भी गर्म कर दोगे? क्यों, तू नहीं रख सकता? ओ मोटा भाई, स्कूल में मार्च पास की प्रैक्टिस है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। निकलता हूँ। अमृत भाई, चले पलट पलट पलट, चले। सब लाइन में आओ, सब लाइन में आओ, एक साथ सब लाइन में खड़े रहो। चलो 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 चलो, आगे आगे आगे, लाइन में लाइन में। हाँ, गुड। कैसी प्रैक्टिस चल रही थी? हाँ, ये क्या हो रहा था? नाच गाना? हाँ, 26 जनवरी के दिन ऐसा ही दिखावा करोगे? हाँ, नरेन, हाथ आगे करो। पर मैंने तो ठीक से किया। हाँ, लेकिन सजा सबको मिलेगी। नहीं, दूसरों की गलती के लिए सजा मैं क्यों भुगतूं? क्योंकि ये टीम वर्क है बेटा, टीम वर्क। टीम वर्क समझते हो ना? पारेख सर, आप हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करवाते हो और ठीक से परेड करने को कहते हैं। हर रोज प्रैक्टिस करवाइए ना। मुंह है कि मूंगफली पीसने की चक्की तेल की तार की तरह बोले जा रहा है। तेरे बाप का नौकर हूं, मुझे गौर के काम नहीं है। अगर ऐसा है तो तू करवा ना रोज प्रैक्टिस है? तो ठीक है, 26 जनवरी की परेड में अगर किसी ने गलती की तो मैं सोटी खाऊंगा, लेकिन आज सोटी नहीं। और आज के बाद सबको मैं प्रैक्टिस करवाऊं। 26 अरे नरेंद्र कहाँ रह गया? इस स्कूल की घंटी मैंने 10 मिनट पहले सुनी थी। बापू जी, स्कूल में ना स्काउट की प्रैक्टिस थी। अच्छा, अब देख अमृत, जल्दी गिलास धो के दे दे नरेंद्र को। जल्दी करना, जोधपुर पैसेंजर आ रही होगी। और नरेंद्र, अरे ये देख, जोधपुर पैसेंजर आ गई, जा भाग बेटा। 100 मिनट। चाय चाय काका, चाय पियोगे? चाची काकी, चाय पियोगे? चाय चाय चाय। यहाँ पर क्या देख रहे हो? चाय मैं बुला रहा हूँ।
काका मैं चाय बेचता हूँ, मेरा नाम चाय नहीं है। तो तेरा नाम क्या है? नाम चाय वाला। और तेरा असली नाम? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। महाराज हरिओम। हरिओम। चाय। कितने की है? अरे महाराज ये पैसे नहीं लेता। बापू से पूछा है मुफ्त चाय बांटने के लिए? बापूजी ने कहा है कि दान देते वक्त और ज्ञान लेते वक्त पूछना मत। बहुत होशियार है तू छोरे, लेकिन तेरी केतली में हर रोज चाय बच कैसे जाती है? सारी चाय बिक तो जाती है। वो सबके गिलास में 2-2 बूंद कम डालता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन बेटा ये तो चोरी करना हुआ ना? नहीं महाराज, अगर घर ले जाओ तो चोरी, और मुफ्त में किसी को दान दूं तो वो चोरी नहीं हुई ना। वो मेरी क्लास में रणछोड़ है ना, वो हर रोज किसी न किसी का डब्बा चुरा कर खा जाता था। पकड़ा जाता तो साहब उसे बहुत मारते थे और मुर्गा भी बनाते थे, लेकिन फिर भी वो चोरी करता था। अब रिसेस में उसे भी तो भूख लगेगी ना महाराज, और उसकी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो हर रोज उसे नाश्ते का डिब्बा बना कर दे। तो मैं एक दिन अपने घर से खाली डिब्बा ले गया और सभी विद्यार्थियों के डिब्बे में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर रणछोड़ का डिब्बा भर दिया। तब से लेके हम सभी मिलकर रणछोड़ का डिब्बा भर दिया। मतलब खेल खेल में काफी बड़ा काम कर रहे हो तुम। लेकिन अपनी क्लास के विद्यार्थियों का जो ये नाश्ता तुम उनके डब्बे में से लेते हो, ये उन्हें बता कर लेते हो या बिना बताए? नहीं महाराज, बताकर। वो अपनी मर्जी से देते हैं। अच्छा। और जो तुम कुछ लोगों को चाय कम देते हो वो उनसे पूछ कर देते हो? तो फिर कम चाय कौन लेगा महाराज? तो फिर तो ये चोरी करना हुआ। देखो क्या है, अगर दान आदमी अपनी मर्जी से करे, अपने स्वभाव के कारण करे तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी दबाव में करता है तो फिर ये तो बहुत बुरी बात है। फिर महाराज गरीबों को कैसे कुछ मिलेगा? क्या उम्र है तेरी छोरे? 12। रामानंद गिरी, ये बच्चा अभी से सामाजिक चिंता की बात करता है। बेटा, तुम गुल्ली डंडा खेलने की उम्र में सामाजिक न्याय की चिंता करते हो, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है। अगर एक गांव में तुम्हारे जैसे 10 बच्चे भी हो जाएं, तो पूरा गांव सुधर सकता है। महाराज, सामाजिक न्याय मतलब? देखो बेटा, हर आदमी सृष्टि में समान रूप से जन्म लेता है, लेकिन भाग्य से कुछ को दुख और भूख मिलती है और कुछ को सुख और समृद्धि मिलती है। ये सामाजिक अन्याय है, क्योंकि हर आदमी को स्वास्थ्य, सम्मान, संतोष, स्वतंत्रता और संधि, ये 5 चीजें मिलनी ही चाहिए। इन 5 का मतलब समझते हो? महाराज, संधि मतलब? संधि मतलब अवसर, काम करने का अवसर, पढ़ने का अवसर, जीवन जीने का अवसर।
ये 5 सस्से हमेशा याद रखना। स्वास्थ्य, सम्मान, संतोष, स्वतंत्रता और संधि। इसके लिए क्या करना पड़ता है महाराज? ये हो ही नहीं सकता महाराज। मानव जाति निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील है। ये असंभव है महाराज, असंभव। ये बच्चे को क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं महाराज? सामाजिक न्याय तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिला पाया। बाल पक गए लेकिन आशा नहीं गई आपकी। अंगम गलितम पलितम मुंडम तदापि नमुंचित आशा पिंडम। बेटा आप मेरी बात मानिए, या तो सरकार बना लो और नहीं तो संन्यास ग्रहण कर लो। विडंबना और विरोधाभास इस बात की है, सरकार कर तो सकती है लेकिन करेगी नहीं, और सन्यासी बेचारा करेगा लेकिन कर नहीं सकता महाराज। तो तू मेरी बात मान बेटा, तू समाज की चिंता छोड़कर खुद का उद्धार कर। अब एक काम कर, ये खाली कुल्हड़ उठा और काम पर लग जा। चल। लेकिन महाराज अगर मैं सन्यास लेके सरकार बनाऊं तो? गूढ़ सोच है तेरी। इसीलिए मैं समाज के लिए आशा कभी नहीं छोड़ता। जी। क्या पता कौन कब कहां पैदा हो जाए और कुछ करके दिखा दे। चाय वाले का बेटा है बेचारा, संसार में ऐसा पिस जाएगा चाय में अदरक की तरह। और जो संसार में पिस नहीं पाते वो संसार को पीस कर उसका रस निकाल लेते हैं। देखो बेटा, बड़ी बड़ी बातें तो किताबों में भी मिल जाती हैं और तुम उन्हें समझ भी सकते हो, लेकिन सिद्धांतों पर चलने का काम इंसान को खुद करना पड़ता है। अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग इंसान को खुद ढूंढना पड़ता है। बेटा कहते हैं कि ये संसार एक सागर है, लेकिन सागर में रास्ते नहीं होते। इसलिए सागर में नाव चलाने वाले को आकाश के ध्रुव तारे को देखकर अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। जय जिनेंद्र मासी, रमणीकलाल का पेरेंट मिल गया? पीले बटन वाला? नहीं, वो गुलाबी बटन वाला। कोई किसी का नाम नहीं लेगा, मगर राजकोट लॉकअप में हमारे एक सज्जन बंद है, ऐसी माहिती मिली है। अहमदाबाद जेल सुपरिटेंडेंट ने दी है। चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पूजनीय बाला साहेब देवरस जी भी जेल में हैं, वाजपेयी जी भी जेल में हैं, और बहुत जल्द पूजनीय जयप्रकाश नारायण जी और मुरारजी भाई को भी अरेस्ट किया जाएगा। मगर समस्या ये है,
इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए हमने एक योजना बनाई है, लेकिन समस्या यह है कि उन सज्जन के पास कुछ कागजात है जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। राजकोट पुलिस स्टेशन के लॉकअप में जाकर वो कागजात निकालने होंगे। कैसे करेंगे? काम करना है तो हो जाएगा, सौगंध है, किंतु ऐसे प्रतीक्षा करने से तो कुछ नहीं होगा, कोशिश करनी होगी। सौगंध है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, प्रतीक्षा नहीं, प्रयास। सौगंध है, सौगंध है।